टूल्स चूज करना। एसपीएसएस, मैटलैब, पाइथन में से कौन? जब कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी डेटा कलेक्शन का काम पूरा कर लेता है तो उसके सामने अगली बड़ी चैलेंज आती है, डेटा एनालिसिस। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। कौन सा टूल यूज किया जाए, एसपीएसएस, मैटलैब या पाइथन? ये सवाल लगभग हर स्कॉलर को परेशान करता है, क्योंकि हर टूल पावरफुल तो है, लेकिन हर टूल हर रिसर्च के लिए सूटेबल नहीं होता। अगर हम बात करें एसपीएसएस की, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर माना जाता है, खासकर उन स्कॉलर्स के लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है जहां आप क्लिक करके कमांड्स चला सकते हैं। एसपीएसएस का यूज़ ज़्यादातर सोशल साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन और मैनेजमेंट रिसर्च में होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग या ऑटोमेशन को सपोर्ट नहीं करता। यानी अगर आपकी स्टडी बहुत एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स या मशीन लर्निंग तक जाती है तो एसपीएसएस आपका साथ जल्दी छोड़ देगा। अब बात करते हैं मैटलैब की। ये टूल ज़्यादातर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के स्कॉलर्स यूज़ करते हैं। मैटलैब पावरफुल है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग, सिमुलेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग जैसी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मैटलैब का प्रॉब्लम ये है कि इसका इंटरफेस बहुत टेक्निकल है और इसकी लाइसेंस काफ़ी महंगी होती है। मतलब अगर किसी स्कॉलर का रिसर्च बजट लिमिटेड है तो मैटलैब उसके लिए कॉस्टली ऑप्शन साबित हो सकता है। अब आते हैं सबसे वर्सटाइल टूल पाइथन पर। आजकल पाइथन रिसर्च वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इसके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, जैसे पेंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और साइकिट लर्न, जिनसे आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से लेकर मशीन लर्निंग तक सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पाइथन सीखना थोड़ा समय लेता है। इसमें आपको कोड लिखना पड़ता है, जो उन स्कॉलर्स के लिए थोड़ा डराने वाला होता है जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आते। तो अब सवाल ये उठता है, कौन सा टूल सही है? असल में इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर आपका रिसर्च क्वांटिटेटिव और आप बेसिक स्टैटिस्टिक तक ही सीमित हैं तो एसपीएसएस काफ़ी है। अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन में हैं और आपको मॉडलिंग या सिमुलेशन करनी है तो मैटलैब बेहतर रहेगा। लेकिन आप फ्लेक्सिबल, ओपन सोर्स और फ्यूचर ओरिएंटेड टूल चाहते हैं तो पाइथन आपका बेस्ट पार्टनर है। फिर भी रियल प्रॉब्लम वही आती है, स्कॉलर को खुद नहीं पता कि उसकी स्टडी किस डायरेक्शन में जाएगी। वो एक टूल पर शुरुआत करता है, फिर बीच में पता चलता है कि वो उसके रिसर्च रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। रिजल्ट फिर से डेटा क्लीनिंग, फिर से फॉर्मेटिंग और फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर लौट आना। इसलिए एक्सपर्ट रिसर्चर हमेशा कहते हैं, टूल चूज करने से पहले अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव अनक्लियर है तो कोई भी टूल सही नहीं लगेगा, और अगर टूल गलत चुना गया तो टाइम, एफर्ट और मोटिवेशन तीनों ही बेकार चले जाएंगे। तो साफ है कि टूल का कंफ्यूजन सिर्फ टेक्निकल नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। हर स्कॉलर को लगता है कि वो सही टूल यूज कर रहा है, लेकिन बिना गाइडेंस के ये डिसीजन ट्रायल एंड एरर बन जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां स्कॉलर को महसूस होता है कि टूल चुनना सिर्फ स्किल नहीं, एक्सपीरियंस और सही दिशा की जरूरत है।